हाय योगिता, कैसे हैं आप? हाय। फाइनली। चलिए सर, बताइए कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके चैनल पे आके आपके साथ लाइव आके और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, फाइनली यू आर हियर बिकॉज बहुत पहले हमारे इंटरव्यू की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया इस इंटरव्यू का। सो फाइनली यू आर हियर एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू फॉर हैविंग। ओके, सो रिसेंटली यू बीन टू केदारनाथ। आपकी जो अभी रिसेंटली ट्रिप रही है केदारनाथ की रही है, कुछ इसके बारे में बताइए सर। केदारनाथ का जो था काफी अच्छा रहा ट्रिप, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोरोना की वजह से लोगों के अंदर काफी फियर है किसी भी जगह पे विजिट करने से। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो रहा कि क्राउड नहीं था, बिल्कुल भी लोग नहीं थे। आप मतलब क्राउडेड फील नहीं कर रहे थे और आप नेचर को उसी फॉर्म में एंजॉय कर सकते थे जिस फॉर्म में आप जाते हो वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो ऐसा नहीं था वो सब्जी मंडी नहीं लग रहा था, वो एक्चुअल में काफी अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं हर किसी को बोलूंगा कि किसी को भी अगर केदारनाथ जाना है तो आप जस्ट एक कोरोना टेस्ट कराइए और आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। और जहां पे पहले हर रोज 2 से 2,500 लोग मिनिमम होते थे, वहां पे इस समय हार्डली 5 से 6 लोग होते हैं सिर्फ। ओके, सो केदारनाथ जाने के लिए दिल्ली से मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 8 घंटे तो लगते ही हैं। सो होटल्स भी ओपन नहीं हुए हैं मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जैसे पहले ऋषिकेश गया था, ऋषिकेश के बाद हम नेक्स्ट डे में केदारनाथ के लिए गया था, तो हर जगह पे होटल्स अवेलेबल हैं। इवन केदारनाथ तो छोड़िए, आप तुंगनाथ जो है, जो कि आपको पता है लॉर्ड शिवा का सबसे हाईएस्ट मंदिर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तुंगनाथ जो है चोपटा से ऊपर, वहां पे भी होटल्स जो है वो अवेलेबल है। मतलब काम कर रहे हैं, आप वहां जा सकते हैं, आपको स्टे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसी रही आपकी प्रॉपर, मतलब आपने वीडियो भी बनाई है अपनी ट्रैवल की, कुछ बताइए इसके बारे में। नहीं, अच्छा था, एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। पहले मैं सोच रहा था कि कुछ वीडियोस, बिकॉज नॉर्मली हमारा रहता है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस है, हमारा जो चैनल है सोच चैनल, वो एजुकेशनल चैनल है। तो बट मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो काफी बार बोला जाता था कि आप ट्रैवल की वीडियोस नहीं डालते, ट्रैवल करते तो उनका भी कुछ ट्राई करो। तो इस बार मैंने ट्राई किया। मैंने सोचा कि एक 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाता हूँ पूरे ट्रैवल की, कैसे हम ट्रैवल करते हैं, कैसा सारा रहता है। तो होपफुली सबको पसंद आया होगा। ओके, सो सर आपका लॉकडाउन कैसा रहा? बिकॉज आप साल में कम से कम 3 बार तो ट्रैवल करते ही हैं, तो लॉकडाउन में एक ऐसा टाइम था जिसमें आप रुक गए, आपको जबरदस्ती रुकना पड़ा, तो वो टाइम कैसा रहा आपका? लॉकडाउन का अगर टाइम बताएं तो काफी ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो स्ट्रेंज था कि हमें लग रहा था कि 1 हफ्ते में हो जाएगा सब नॉर्मल, 2 हफ्ते में हो जाएगा। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब पता लग जाता है, जब समझ में आ जाता है कि ये शायद अगले 4-5 महीने रहने वाला है, तो वो काफी अच्छा टाइम रहा सेल्फ रियलाइजेशन का। बिकॉज काफी सारी ऐसी चीजें थी हमें हम इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक हमारे खुद के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें क्या किया, हमारे ही साथ अकेले छोड़ दिया। तो हर इंसान खुद के साथ अकेला था जहाँ पे भी फंसा हुआ था। तो वो एक काफी अच्छा टाइम रहा सेल्फ रियलाइजेशन का। बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी मैंने, बहुत सारी ऐसी चीजें जानी। ट्रैवल पहले भी करता था, बट लॉकडाउन के अंदर ट्रैवल की जो वैल्यू है वो और ज्यादा मेरी नजर में बढ़ गई कि इसलिए मैंने वेट कर रहा था कि जैसे ही अनलॉक स्टार्ट होगा मैं स्टार्ट करूंगा। और अभी मैं होपफुली एवरी वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 5 दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और सैटरडे संडे में वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो आप अपना ये प्रोफेशनल लाइफ और अपनी ट्रैवल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ऑफिस का साथ साथ काम कैसे मैनेज करते हैं? इजी रहता है। मैंने दिन सेट कर लिया कि 2 दिन मैं काम करता हूँ, सैटरडे संडे, एंड मंडे टू फ्राइडे मैं घूमता हूँ। तो अब पूरा सेट हो गया इस तरीके से। ऑफिस वाले ऑब्जेक्शन नहीं करते? नहीं, मतलब मेरा खुद का ही काम है तो इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। ओके, सही है। तो इसलिए Okay, so let's talk about your channel, जिसकी वजह से आपको सब जानते हैं। मैं कहूँगी कि सुमित चौहान सर लोग नहीं जानते, सुमित सोच लोग ज्यादा जानते हैं। तो ये चैनल की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत अगर मैं सच बताऊं तो मैं कभी भी यूट्यूबर नहीं बनना चाहता था। मैं एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूं। तो जस्ट क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे स्कैम्स हैं जो चल रहे होते हैं, और वो तो स्कैम्स इन ए वे कि आपको अमीर बना देंगे, जल्दी अमीर बना देंगे, आपका पैसा डबल कर देंगे, 10 टाइम कर देंगे। और आजकल जैसे क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से तो काफी सारे स्कैम थे। और डायरेक्ट सेलिंग एक कंसेप्ट था जो कि मेरे को समझ में आता था कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत पावरफुल है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं। तो वो कंसेप्ट जो है वो एक पावरफुल
कंसेप्ट है, जैसे कि वो बंदूक की तरह है। ये चीज मुझे पता था कि गन की तरह है, कि गन को अगर एक पुलिस वाला बैंक के बाहर खड़ा है तो गन से वो क्या कर रहा है, हमारी पैसे की प्रोटेक्शन कर रहा है। बट उसी गन को अगर कोई चोर लेके बैंक के अंदर एंटर कर जाए तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पैसे को कहीं ना कहीं लूट लेंगे। दोनों ही केस में बंदूक जो है उसकी ना तो वो मतलब खराब है ना वो अच्छी है, वो जस्ट पावरफुल है। उसको यूज करने वाला अच्छा या खराब होता है। सेम उसी तरीके से मैं डायरेक्ट सेलिंग का समझता था कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट ना तो अच्छा है ना खराब है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है। इसको आप स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको एक अच्छे तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो जब चीजें समझ में आई कि हाँ जो ये स्कैम, मतलब मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो था एक स्कैम के ऊपर। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को अप्रोच किया और जब उन्होंने मेरे को उस कंपनी का पूरा प्लान बताया तो मुझे वो स्कैम लगा, कहीं ना कहीं मुझे वो मनी सर्कुलेशन लगा। तो मैंने अपने कैमरा को ऑन किया और मैंने सोचा कि दोस्त के साथ ना हंसी मजाक में एक वीडियो बना के उसको समझाता हूँ कि मैं क्यों उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा। अब जब मैंने उस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया तो वो वीडियो था 4 से 5 GB का वीडियो बन गया। अब उसको व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते और समझ में नहीं आता कि उसको शेयर कैसे करें। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, एक काम कर इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं और यूट्यूब का लिंक जो है हमारे दोस्त के साथ शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, जो हम 4-5 दोस्तों का ग्रुप था। तो एक ऐसी हंसी मजाक में एक वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे डाल दिया। बट उस वीडियो को डालने के बाद मैं अपने ट्रैवल करने चला गया राइड पे। मैं 10-12 दिन के बाद आया था। जब मैं आया वहां से राइड करके तो मुझे जो लगा था कि शायद मेरे फ्रेंड जो है उसके अलावा उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा उसको 1 लोगों ने नहीं, 10 लोगों ने नहीं, 1000 ने नहीं, 10,000 ने नहीं, लाखों लोगों ने उसको देखा। मतलब उस समय तक तो शायद 15-20 हजार लोगों ने उसको देखा था और डेली बेसिस पे 1-1 हजार व्यू उसके बढ़ते जाते हैं और आज उस वीडियो को शायद 16-80 हजार लोग देख चुके हैं। तो मेरी फर्स्ट वीडियो ही जो थी उसको ही लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया और उस वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट कि एक तो सर, क्योंकि हमारे में क्या होता था, हम तो भाई भाई करके बात करते हैं, तो सब नीचे कमेंट बॉक्स में सर इसके ऊपर रिव्यू दो, हमें इसके ऊपर अपना व्यू दो, इसके ऊपर अपना व्यू दो। तो मैं सरप्राइज हो गया। मैं क्योंकि 15 दिन ट्रेवल करता हूँ, 15 दिन मेरा इतना ज्यादा काम नहीं रहता, तो जैसे मेरे पास कोई काम नहीं होता था, जो भी मुझे लोग पूछते थे जिस भी कंपनी के बारे में, मैं उस कंपनी को रिव्यू करता था, उसके बारे में अपना ओपिनियन देता था और जो स्कैम्स होते थे स्कैम्स बोलते थे। तो ऐसे करते करते हमने इंडिया के अंदर 200+ करोड़ से लेके 5000+ करोड़ तक के 18 स्कैम्स को लास्ट 2 साल के अंदर बंद भी कराया। तो ऐसे करके ये जर्नी स्टार्ट हुई। एक्सीडेंटली मैं एक यूट्यूबर बन गया। तो आपने इतनी सारी कंपनीज को बंद कराया, तो वो कंपनी वालों ने आपको अप्रोच नहीं किया, आपको धमकियां नहीं अप्रोच कर लीगल एक्शंस भी लेते हैं, मेरे को लीगल नोटिस भेजते हैं, बट कोई नहीं होता। हम जब उस लीगल नोटिस को तो हम कंटिन्यू करते हैं, तो जब तक केस की डेट आती है वो कंपनी बंद हो चुकी होती है। तो इसलिए ऐसा मतलब कभी कोई ज्यादा सीरियस नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, क्योंकि आप कभी भी किसी गलत को गलत बोलोगे और गलत इंसान का या गलत कंपनी का पेट ही चल रहा है लोगों को लूट के, तो उसको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब लगेगा। उसका लिए तो बड़ा पेनफुल हो जाता है कि कोई इंसान जो है उनके स्कैम्स को एक्सपोज कर रहा है। तो हाँ, आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, बट ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलता रहता है। रिसेंटली आपने कुछ वीडियोस पोस्ट की थी, उसके बाद आपको वो डिलीट करनी पड़ी थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या था कि मैंने कुछ हमारे इंडिया में क्या है कि सिर्फ कंपनीज ही स्कैम नहीं करती। हमारे इंडिया के अंदर कुछ आजकल स्पेशली जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो एक अलग ही टाइप का स्कैम है कि मैं, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आप मेरा ये कोर्स खरीद लो, मैं करोड़पति बना दूंगा। आपको अगर अरबपति बनना है, ये कोर्स खरीद लो, मैं अरबपति बना दूंगा। तो इस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं मिसगाइड करना और पैसे के दम पे अपने कोर्सेज को बेचना। मतलब वो एक्चुअली में वो अपने कोर्सेज नहीं सेल कर रहे होते, वो लोगों के सपने सेल कर रहे होते हैं उनको। अरे तुम्हें 20 बनना है, मैं बना था, तुम्हें भी बना दूंगा। और एक्चुअल में रियलिटी में वो खुद भी करोड़पति नहीं होते। तो इस तरीके से कुछ हुआ। तो लेकिन मेरा क्या रहता है कि मैं अपने चैनल पे जब वीडियोस बनाता हूँ तो भावनाओं में बह के कभी कभी मैंने कुछ अनकल्चर्ड वर्ड यूज कर लिए, जैसे कि मतलब हरामखोर बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया। तो कुछ अनकल्चर्ड वर्ड की वजह से जब हम लोग कोर्ट में गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे बोला कि आप किसी को भी क्या बोलते हैं, किसी के साथ, मतलब किसी को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे कुछ अनकल्चर्ड वर्ड हैं जो आपने यूज किए हैं, 2-4 अनकल्चर्ड वर्ड थे उसके अंदर, तो इसकी वजह से वो वीडियो जो थी मेरे को हटानी पड़ी। और बट इट्स ओके, वो मेरे लिए भी एक लर्निंग लेसन था, क्योंकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करते रहते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो अनकल्चर्ड है इतने ज्यादा। लेकिन हाँ, जब मैं उसको लॉ की नजर से देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, वो वर्ड्स मुझे यूज नहीं करने चाहिए थे। बट इंटेंशन अभी भी वही है कि लोगों को ऐसे फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर से बचाना जो लोगों को लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के सपने उन्हीं को बेच दिए जा रहे हैं, उन्हीं से पैसे लेके। तो ये बड़ा पेनफुल रहता है लोगों के साथ जो आज किया जा रहा है।
तो इसलिए मैंने वीडियो डिलीट किया बिकॉज ऑफ अनकल्चर्ड वर्ड्स। ओके, सो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें सर, तो क्या ये एक्चुअल में जो मतलब जो दिखाया जाता है ये पैसा बेनिफिशियल है या नहीं? अकॉर्डिंग टू यू मतलब व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक आते हुए बीच में काफी सारे मिडलमैन होते हैं, मास्टर स्टोरेज, होलसेलर, रिटेलर एंड में कस्टमर, तो और साथ में एडवर्टाइजमेंट। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं कि वो ये जो मिडलमैन होते हैं इनको रिमूव करके डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करती हैं और अपना प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करती हैं। और फिर कस्टमर को ही बोला जाता है कि वो कंपनी के अंदर अगर न्यू कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो कंपनी मार्जिन जो था अपना, जो मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर एंड रिटेलर को प्रोवाइड कर रही थी, वही मार्जिन जो है कंपनी डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगी कस्टमर को। तो कस्टमर से कस्टमर बनाना, मैं क्रिएटिंग कस्टमर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर इज नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जिस्टिंग कस्टमर बिकॉज ऑफ द न्यू कस्टमर, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है कि नए कस्टमर से पुराने कस्टमर से नए कस्टमर बनाना, कस्टमर बनने पे पुराने कस्टमर को पे करना, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग हम बोल सकते हैं बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर। तो ये कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन जो जो जिस तरह के जिसमें फ्रॉड जितने अब हो रहे हैं, और ऐसा भी हो गया है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो किस फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ना सबसे ज्यादा जरूरत है, इवन हमारे जो सोच चैनल है उसका मेन आइडिया यही था कि लोग सोच समझ के डिसीजन ले लाइफ में। लोग सोफ के अंदर या जो ये देखो आजकल वीडियो स्टार्ट होती है ना, तो जो स्पीकर होते हैं वो कैसे दिखाते हैं अपने आप को कि गाड़ी से उतर रहे हैं, गाड़ी का लोगो दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा। तो वो इन सब चीजों में ना पड़े क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ये ट्रिक्स यूज की जाती हैं। तो आइडिया था कि सब सोचें, और उसका जो हमारा मोटो था वो था एजुकेशन और मोटिवेशन। तो अगर हमें आज के टाइम पे कुछ भी स्कैम से अपने आप को बचाना है तो हमें खुद ही एजुकेट होना होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एजुकेट नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। हमारे पास पड़ोस में जो हमारे घर के आसपास में जो लोग हैं वो हमें इस कंसेप्ट के ऊपर एजुकेट नहीं करते। और फॉर्चुनेटली ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। आने वाले टाइम में शायद लाखों नहीं तो करोड़ों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रोफेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसके ऊपर एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन की हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी लगी। तो इसलिए हमने वो चैनल जो हमारा सोच स्टार्ट किया, और साथ ही साथ फिर हमने वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस डालनी स्टार्ट की, सो दैट कि लोगों को वो प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, जिसके थ्रू वो स्कैम्स के अंदर और एक अच्छी और एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके और वाइजली वो एक राइट डिसीजन ले सके। तो सर, जिस तरह आप इतना स्टडी करते हैं कंपनी को पहचानने के लिए कि ये फेक तो नहीं है या किस लीगल एंड टर्म्स पे काम कर रही, तो वो मतलब ऐसी नॉलेज करने के लिए कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेगी? मतलब जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, अगर वो चाहें आपका जैसा नॉलेज अपनाना, तो उनको क्या पढ़ना पड़ेगा? उनको ऐसी क्या चीजें उनको अपनानी चाहिए जिस तरह की वो आपके लेवल की नॉलेज ले सके चीजों के बारे में? सबसे पहले तो हमें मतलब सोचना पड़ेगा। हमें कोई कुछ भी अगर बोल रहा है तो हमें उनकी बातों से ज्यादा हमारे को ये देखना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और जो वो चीज बोल रहे हैं हमारे को बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। कि देखो कोई भी कंपनी है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, कंपनी के पास अगर 500 रुपए आ रहा है तो वो उस 500 रुपए से ज्यादा तो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट किसी भी हालत में नहीं कर सकती, क्योंकि उस 500 में से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी होगी कंपनी की, कुछ कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी देना होगा, कंपनी के एडमिन एक्सपेंस भी होंगे। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसमें से उससे ज्यादा अगर कंपनी प्रोडक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकती। लेकिन हमारे यहाँ पे स्कैम्स जो आते हैं इस तरीके के आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दो, आपको पर डे का 2% मिलेगा। आप 50 लाख रुपए लगा दो, हम आपके पैसे में कार या बाइक को लेके रेंट पे लगाएंगे, उसके रेंटल इनकम हम आपको देंगे। और रेंटल इनकम इतनी ज्यादा दिखाई जाती है कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया तो वो एक साल में आपका 10 लाख को 20 लाख 30 लाख कर देते हैं। तो लोग इजी मनी में जो फंस जाते हैं, हमें ना हमारे दिमाग से ये चीज निकालनी होगी कि कोई इजी मनी नाम का भी कोई कंसेप्ट होता है। प्रॉब्लम यही है, ये स्कैम्स जो हैं ये लोगों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इनको एक चीज पता है हमारी इंडियंस की, और शायद ग्लोबली भी ये चीज होती होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है। जैसे नितिन रिवाल्डो जी बोलते हैं कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो
ये ही इनका टारगेट ऑडियंस ही है। आने के बाद अरे कुछ भी नहीं करना होगा, तू बस इन्वेस्ट कर दे और देख तेरे पास पैसा कैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। जो इस टाइप की कंपनीज हैं जो आपको बोलती हैं कि आपको काम नहीं करना होगा और आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको प्रॉमिस करती हैं, तो इस टाइप की कंपनीज से आपको दूर रहना। और वो आप कैसे दूर रह सकते हैं, मेरे को लगता है इसके लिए सिर्फ हमें कॉमन सेंस चाहिए। हमें बिलीव नहीं करना है किसी के ऊपर। हम क्या करते हैं कि हमारे सामने कोई कोट पैंट पहन के गाड़ी लेके आता है, कुछ ही बोल देता है, हम सब मान लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये इंसान थोड़ी ना झूठ बोलेगा या ये इंसान थोड़ी ना गलत करेगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे सामने चाहे कोई मर्सिडीज से आए या कोई हेलीकॉप्टर से उतर के आए, हमें वो जो चीज बोल रहा है उसको हमें एनालिसिस उसका हमें करना चाहिए। हम एक्सेल पे कर सकते हैं, अगर हमें एक्सेल आता है तो उनके जो प्रोमिसेस हैं, या हम नॉर्मली एक कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं कि क्या ये कंपनी जो चीज प्रोमिस कर रही है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो मुझे लगता है स्कैम को पता करने के लिए कॉमन सेंस ही आपके पास एक हथियार है। हम क्या करते हैं, गाड़ियों को देख के हमारे कॉमन सेंस जो होती है उसको हटा देते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोग ना इमोशनली बाय करते हैं, लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। हमें लॉजिकली बाय करना चाहिए और फिर अगर हमारे को लगता है फिर उस बाय को हमें जस्टिफाई करना चाहिए। अगर हम लॉजिकली हमने राइट डिसीजन लिया तो हम उसको लॉजिकली ही जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लॉजिकली बाय नहीं कराया जाता, इमोशनली लोगों को बाय कराई जाती है चीजें, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े सपने दिखा के, और बाद में हम लोग ना उल्टे सीधे लॉजिक देने लग जाते हैं उन चीजों को कि क्या बोलते हैं, सोच बड़ी नहीं रखोगे तो बड़े कैसे होगे। अरे सोच बड़ी तो ठीक है, लेकिन सोच बड़ी का मतलब ये तो ना, अब मैं बोलूँ कि मैं हेलीकॉप्टर बन जाऊंगा तो मैं तो इंसान हूँ, मैं हेलीकॉप्टर थोड़ा ना बन सकता हूँ। मैं बोलूँगी नहीं सोच बड़ी रखूंगा तो मैं हेलीकॉप्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सोच आपकी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए और कॉमन सेंस ही है जो हमें यहाँ से बचा सकता है। तो हमारे को बेसिकली हमें लॉजिकली एनालिसिस करना चाहिए चीजों का, ना कि इमोशनली। बस यही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सर ये आपको नहीं लगता कि एक बहुत फनी चीज है कि जिस तरह ये अपनी वीडियोस बनाते हैं कि मर्सिडीज से निकल रहे हैं और कम से कम 5-6 लोग बॉडीगार्ड रखते हैं साइड में वीडियो में स्पेशली दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी होते हैं और लोग इनको नहीं जानते, पर फिर भी प्रिटेंड करते हैं कि वी आर लाइक सेलिब्रिटी। सो और ये इंट्रोड्यूस भी ऐसे करते हैं कि मेरा नाम समथिंग एंड दिस, फिर अपनी कार का नाम जोड़ते हैं आगे, तो वो बहुत ही फनी लगता है। तो ये चीजें क्यों करते हैं ये लोग? ये सारे के सारे ना वानाबी हैं। वानाबी मतलब इनकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ नहीं है। इनसे अगर लोग ना अपना पैसा वापस मांग लेना, जो इन्होंने लोगों को झूठ बोल के कि करोड़पति बना दूंगा या मैं करोड़पति, इनके सारे कमिटमेंट झूठे हैं। आपको जितने भी इंटरनेट पे मिले ना, वो 20 साल में करोड़पति बने, उन्होंने 20 साल में 2 लाख रुपए भी नहीं कमाया। लेकिन इंटरनेट पे कौन जानता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑडियंस बहुत बोली है। वो क्या सोचती है कि यूट्यूब पे कुछ है, कोई बंदा कोट पैंट पहन के मर्सिडीज में बैठ के कुछ बोल रहा है तो उसकी सारी बातें मान लो। वही है ना, इमोशनली हम क्या करते हैं, इमोशनली कनेक्ट है। हमें लगता है ये हमारा, क्योंकि वो बातें अच्छी कर रहा है, वो कह रहा है हमें भी करोड़पति बना देगा, तो हमें अच्छा लगता है, हम इमोशनली कनेक्ट हो गए। उसके बाद हम बिल्कुल नहीं पूछ रहे उससे कि लॉजिकली, अरे भाई आईडिया तो देखा 20 साल की तो करोड़पति बना जाए नहीं बनाता, तू जो झूठ बोले जा रहा है उसका प्रूफ तो दे। हाँ तो लेकिन हम नहीं करते। क्या करते हैं, हम इमोशनली हम उसको पहले बाय कर लेते हैं और फिर लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं, नहीं ये झूठ क्यों बोलेगा, ये करेगा वो करेगा, फालतू इस तरह की सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं आज इंटरनेट पे, जो अपने आपको मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने इवन रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। एक स्पीकर तो हमारे ऐसे एक इवेंट पे वो जाते हैं तो पहले ना 2 मॉडल्स उतरती हैं, फिर वो उतरते हैं, फिर 2 अलग से मॉडल्स उतरती हैं। मैंने कहा यार ये लाइफस्टाइल आपका घर पे तो नहीं है, पार्क में तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ आप इस इवेंट के लिए आपने इनको हायर किया। तो अब आप समझ लो कि कोई इंसान सिर्फ इवेंट के लिए बॉडीगार्ड को थोड़ा सा पैसा देके हायर कर रहा है कि 5-10 हजार रुपए में 2-4 लोगों को ले आया, या मॉडल्स को लेके आगे वो किसी इवेंट के लिए, जो कि वो एक्चुअल में वैसे नहीं है। तो उनसे ज्यादा फेक इंसान कौन हो सकता है कि वो सिर्फ वो लाइफस्टाइल वहां पे बेचने के लिए। उनको पता था कि 20 साल के 22 साल के बच्चे जब उसको देखेंगे तो मेरा कोर्स मेरा इजीली खरीद लेंगे, मुझे 20-20 हजार रुपए दे देंगे। एक्चुअली में इनका क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर का एक सबसे इजी शॉर्टकट। हमारे इंडिया में अगर किसी को फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर कि ये फ्रॉड लोग कैसे इतने सक्सेसफुल होते हैं या दिखते हैं हमें सक्सेसफुल। ये क्या करते हैं ना, आपको देखो इसके लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने एक ना उधार पे कार लेनी है जिसकी नंबर प्लेट नहीं दिखानी, कोई मर्सिडीज या ऑडी किसी दोस्त की ले लो, उसमें बैठ जाओ। फिर आपने ना 2-4 एक वीडियो बनाते हुए 15-20 झूठ बोलने ऐसे वाले कि मैं 20 साल में करोड़पति बना, मेरे बनाए हुए करोड़पति आज हर कंपनी में हैं, आज मैं करोड़ों रुपए टैक्स भरता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें भी करोड़पति बना सकता हूँ, अगर तुम्हें भी मेरी तरह करोड़पति बनना है तो मेरा कोर्स खरीद लो इतने रुपए का। देखो ये पहला झूठ बोलना है उनको। अब क्या है, इंटरनेट पे अगर, और इसको करने के लिए आपको ना सबसे पहले ना फेक सब्सक्राइबर भी बाय करने होंगे। अगर आप इन लोगों के वीडियोस देखेंगे, स्पेशली ऐसे जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है, इनके सब्सक्राइबर हैं कितने, 15 लाख, और व्यूज कितने आ रहे हैं वीडियो पे, 15,000 सब्सक्राइबर है, 16 लाख व्यू आ रहे हैं, 15,000 20,000।
अगर ये एडवर्टाइजमेंट ना लगाए ना इनकी 50 से 60 वीडियोस पे, जिन पे एडवर्टाइजमेंट ये 24 घंटे लगा के रखते हैं, उनके अलावा इनकी जितनी भी वीडियो हैं उन सब पे 10% भी तो छोड़ो, मतलब 1% भी व्यू मुश्किल से आते हैं। एडवर्टाइजमेंट लगा के ये लोग व्यू लेते हैं, फेक सब्सक्राइबर इनके होते हैं जो कि हम इनके व्यू से पता लगा सकते हैं। उसके बाद एक किराए की गाड़ी ली, कोट पैंट लिया, झूठ बोला कि मैं करोड़पति हूँ, तुम्हें भी बना दूंगा। अब क्या होता है कि 15 लाख में से अगर 1000 बच्चे भी फंस गए, अब आप समझो कि देखो बच्चे क्या हैं, छोटे बच्चों को और जानबूझ के आपने 20 साल यूज करना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हर 16 साल का 18 साल का जो बच्चा है उसको नहीं पता रियलिटी क्या है, उसको 20 साल में करोड़पति लेकिन बनना है, सबको बनना है, हर बच्चे को करोड़पति बनना है 20 साल की उम्र में, 18 साल के। तो जब वो ऐसे बच्चों को देखते हैं, स्पेशली ऐसे फुकरों को देखते हैं, क्योंकि ये सब झूठ है, ये फेक लाइफस्टाइल है, बट उनको नहीं पता 16 साल 18 साल के बच्चे को। अब इनको 1000 बच्चे फंसाने होते हैं, अगर इन्होंने 1000 बच्चों को भी, 1000 बच्चों ने भी इनके इस झूठ को बाय कर लिया तो इनका 20,000 का कोर्स इंटू 1000 कितना हो गया, 2 करोड़ हो गया। तो ये है इनकी साइंस कि पहले एक फेक लाइफस्टाइल बनाओ, गाड़ियां वगैरह कोट वगैरह पहन के झूठ बोलो, और झूठ से प्रॉब्लम है, झूठ बोलो मैं करोड़पति बना, मैं तुम्हें भी बना दूंगा, मेरे हर कंपनी में करोड़पति, मैं तो पता नहीं कितनी कंपनी एस्टेब्लिश कर चुका हूँ। और ये झूठ बोल के इन्होंने क्या करना है, इनका पहला टारगेट है कि बस 1000 बच्चे कैसे ही फंस जाए, 1000 बच्चे फंसे 2 करोड़ रुपए आ गए। अब उस 2 करोड़ में अपना एक गाड़ी ले लेनी बढ़िया वाली, महंगे वाली, कुछ 1-2 कंट्री घूम के आ जाना, और फिर उनको उसकी वीडियो डालनी कि देखो मेरे पास तो मर्सिडीज है, देखो मैंने तो अच्छी शादी की है कितनी धूमधाम से, देखो मैं तो विदेश भी टूर घूम के आ रहा हूँ, तुम्हें भी मेरा वाला लाइफस्टाइल चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे करोड़पति बन सकते हो। फिर उस लाइफस्टाइल को दिखा के अगले 2000 बच्चे फंस गए या 1000 बच्चे फंस गए, फिर से आ गया 2 करोड़। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर बच्चे आज इनसे अपना पैसा वापस मांग लेना तो इनकी कार के जो टायर की जो ट्यूब होती है वो भी बिक जाएगी, इनके घरों के पंखे बिक जाएंगे, टीवी बिक जाएगा, फ्रिज बिक जाएगा। इन लोगों ने इतना फ्रॉड कर रखा है, मतलब ये जो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं ये उन्हीं बच्चों को लूट के, उन्हीं को सब फ्रॉड करके, उन्हीं के पैसों में वो लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, उसी को फिर रिकॉर्ड करके इन बच्चों को दिखाते हैं और इन बच्चों को दोबारा बेवकूफ बनाते हैं। तो ये लूप चलता रहता है कि बच्चों को बेवकूफ बनाओ, उनसे पैसा कमाओ, उस पैसे से कुछ अपने लिए बढ़िया सी चीज खरीदो, इसको दिखाओ, और फिर आने वाले टाइम में देखना आप, नो डाउट इनमें से कोई फरारी लेके भी अपने वीडियो के पीछे खड़ी कर लेगा। इजी है ना। तो वही चीज है कि बेसिकली लोगों को अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप अगर किसी को झूठ बोलो कि मैं 20 साल में करोड़पति बन जाऊंगी तो मैं भी बना दूंगी, और कैसे बनाऊंगी, तुम मुझे अगर 20,000 रुपए दोगे तो, और 1000 बच्चों ने भी अगर आपको 20,000 रुपए दे दिए तो आपके पास 2 करोड़ आ गए। उसमें अब आप क्या करो, आप एक गाड़ी खरीद लो और 1-2 विदेश ट्रिप कर दो, उसकी वीडियो दोबारा बनाओ और फिर बोलो मेरे जैसा लाइफस्टाइल जीना है अगर मैं तो, क्योंकि ये सब मैंने बिजनेस से कमाया है, ये मेरे अलग अलग बिजनेस है, बट एक्चुअल में इनका कोई बिजनेस नहीं है, इन्होंने किसी बिजनेस से कुछ नहीं कमाया, इन्होंने बच्चों को झूठ बोल, अब मैं आपको झूठ बोल के आपसे पैसे ले लूं तो वो चोरी तो हुई। तो इन्होंने लोगों से पैसे चुरा रखे हैं और उस चुराए हुए पैसे में ये वो लाइफस्टाइल को जी रहे हैं और उसको मेंटेन करके उसको आगे लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये चोर और चक्के हैं जिनके चक्कर में अभी गाइडलाइन नहीं या लो नहीं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो सर आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है इनकी तरफ से, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे लोगों के साथ फ्रॉड कम हो? योगिता, अभी ना गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया है जहाँ पे बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, तो गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप ले चुकी है ऑलरेडी, अभी लास्ट मंथ। जस्ट क्या है कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं, स्पेशली जो ये फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर या ये कोर्स बेचने वाले, झूठ बोल के अपना कोर्स बेचने वाले जो ये घटिया स्पीकर्स हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी एक अमेंडमेंट लेके आ चुकी है। लोगों के पास वो राइट आ चुका है कि अगर आपको किसी ने झूठ बोल के, ओवर प्रॉमिस करके या झूठा कमिटमेंट करके अगर अपना कोई भी कोर्स सेल किया है तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाके हैंड रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनके ऊपर एक्शन होगा और आपका पूरा का पूरा पैसा जो है आपको वापस मिल जाएगा। बट बिकॉज ये जो गाइडलाइन है, जो प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, ये कोरोना के टाइम पे हुआ है, लोगों के अंदर अभी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये जितने भी फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर थे, पहले इनकी वीडियो आती थी ना 1 करोड़ रुपए महीने में कैसे कमाए, कैसे मैंने कमाए 100 करोड़ रुपए साल के, ये सारी वीडियो ये डिलीट कर चुके हैं, ये सारी वीडियो ये डिलीट कर चुके हैं। इनको पता है कि एक भी वीडियो अगर लाइव रहेगी ये जेल के पीछे जाएंगे। अब ये अपनी सारी वीडियो के टाइटल चेंज कर चुके हैं, 4 लाख रुपए महीना कैसे कमाए या करोड़ों रुपए कैसे कमाए, बट फिर भी गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है, सबके पास रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, आप वो पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो जाके शो कर सकते हैं वहाँ पे कंज्यूमर के कोर्ट के अंदर, आप सभी लोगों को आपका पैसा वापस मिलेगा। तो गवर्नमेंट स्टेप ले चुकी है, जस्ट गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। जैसे पहले गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया था, जागो ग्राहक जागो, और उसके लिए हमने सिर्फ उसको ना लिमिटेड रखा, MRP देखना चाहिए,
MRP से ज्यादा रेट पे ना मिले, इस टाइप की चीजें हमने रखी। बट हमारे को ना सर्विस सेक्टर के अंदर भी जागो ग्राहक जागो इस टाइप की मुहिम गवर्नमेंट को स्टार्ट करनी चाहिए, जहाँ पे स्पेशली ये जो आज इंटरनेट के जो करोड़पति बने हुए हैं, जो झूठे इंटरनेट के जो फ्रॉड मिलियनर्स हैं, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट वो करे कि अगर इस तरीके से कोई भी अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है वो नहीं है तो आप गवर्नमेंट को जस्ट एक कंप्लेंट कीजिए और पुलिस इमीडिएट एक्शन लेके इन लोगों को अरेस्ट करे। ऐसा एक स्टेप होना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा अवेयरनेस हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए स्पेशली। ओके, तो सर आपको नहीं लगता कि आजकल जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स की कुछ ज्यादा ही तादाद बढ़ती जा रही है? मतलब एक प्रोफेशन के साथ लोग अपने विजिटिंग कार्ड में एक मोटिवेशनल स्पीकर का नाम भी जोड़ लेते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? मतलब क्या वजह है इसके पीछे? पता है आपको कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी 20 साल के भी नहीं हुए हैं, उन लोगों को मैंने देखा अपने नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच ऐसे बिल्कुल। मतलब अभी अच्छे से बड़े नहीं हुए हैं लेकिन दुनिया को समझाना चाह रहे हैं दूसरे लोगों को। तो एक्चुअली में क्या है, इसके पीछे है चोरी वाला पैसा, इजी मनी। क्योंकि देखो सबसे पहले एक बंदा आया, एक छोटू उठ के आता है और वो लोगों को क्या बोलता है, मैं 20 में करोड़, साल में करोड़पति बना, जबकि वो नहीं था। हर कंपनी में मेरे बनाया करोड़पति है, जब वो खुद नहीं था, तो वो भी झूठ है। तो लोगों ने जब देखा कि एक आदमी कोट पैंट पहन के झूठ बोल के चोरी करके सिर्फ बच्चों को लूट के अगर 1000 बच्चे भी इसको पोस्ट ले लेते हैं तो देखो उसने करोड़ों रुपए कमा लिया, अच्छे से शादी कर ली, अच्छे से कार ले ली, अच्छे से एक लाइफ एंजॉय कर रहा है। एक्चुअल में नहीं कर रहा बट लोगों को तो दिख रहा है वो यूट्यूब पे। तो हर किसी को क्या लग रहा है, वो इजी लग रहा है। अब किसी को आप जाके बताओ कि आप कोई जॉब करो या कोई बिजनेस करो, आप 4 से 5 साल उसमें स्ट्रगल करो, उसमें हमेशा आपको अगर आप बिजनेस करेंगे तो कुछ परचेज करना पड़ेगा, रिस्क रहेगा कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। आप पढ़ाई करेंगे तो रिस्क रहता है कि आपके आगे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये सब कुछ लगता है बड़ा हार्ड, लेकिन वहीं पे आपको पता है मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको बस क्या चाहिए, कोट पैंट पहनना है, एक अच्छा सा कैमरा आगे रखना है और झूठ पे झूठ बोलते रहना है। जितना आप झूठ बोल सकते हो उतना ज्यादा झूठ बोलना है, और उस झूठ में अगर 1000 बच्चे भी फंस गए तो आप 2 करोड़ रुपए कमा लोगे। तो इजी नहीं है इसके लिए भी कि झूठ बोल के। मुझे लगता है कि ये अच्छा करियर ऑप्शन है फिर तो, पर झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। किसी को अगर 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, बस इसका एक रिक्वायरमेंट, इसकी एक क्राइटेरिया है, एक रिक्वायरमेंट है। देखो हर काम की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से 2 करोड़ रुपए कमाना बहुत ईजी है, हर कोई कमा सकता है, इतना ईजी है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना कि आपको अपनी आत्मा को मारना पड़ेगा, आपके संस्कार बढ़िया होने चाहिए, आपकी आत्मा मरी हुई होनी चाहिए, आपके लिए पैसा सब कुछ होना चाहिए कि उसके लिए आप चोरी भी कर लोगे। तो ऐसे आपकी अगर आत्मा है तो आप इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो, और बहुत सारे छोटे छोटे स्पीकर इस प्रोफेशन में बहुत आगे जा भी रहे हैं। तो वही है कि 2 करोड़ रुपए कमाने का सबसे इजी तरीका यही है, फ्रॉड स्पीकर बन जाओ। तो जिन लोगों के लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है और तो वो लोगों के लिए एक अच्छा प्रोफेशन है। रिसेंटली आपने एक वीडियो डाली जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया था कि फेक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, बिकॉज़ वो वीडियो का टाइटल बहुत फनी था। उसके अंदर मैंने बोला समझाने की कोशिश की थी कि इनकी मैथमेटिक्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर क्या होती है, कि किस तरीके से ये आपको किसी भी कोर्स के नाम का, अभी आप देखना थोड़े दिनों में ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर ना ब्लॉकचेन का भी कोर्स लेके आने वाले हैं, या हो सकता है कि अभी हमारे इसी से आइडिया मिल जाए इनको, क्योंकि इनको ना हर दूसरे दिन एक नया कोर्स लॉन्च करना था, क्योंकि पुराने कोर्स में तो कोई करोड़पति नहीं बना। अब नई उम्मीद देंगे, क्योंकि लोग फिर क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना कि सर आप 2 साल से कोर्स बेच रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बने, एक इंसान का नाम तो गिनाओ। तो इसलिए इनको ना बड़ी जल्दी अपने कोर्सेज के टाइटल चेंज करना होता है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बने, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्वेश्चन पूछने लग जाए तो डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कोर्स कर लो करोड़पति बन जाओगे, फिर डिजिटल मार्केटिंग का करने लग जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग का कर लो करोड़पति बन जाओगे, एफिलिएट का करने लग जाएंगे तो आप देखना ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे, ब्लॉकचेन का कोर्स करो, फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स करो। इनके किसी भी कोर्स में कुछ नहीं होता, सिर्फ इनको, और ये लोगों को एक ही ऑप्शन देते हैं। सारे मोटिवेशनल स्पीकर आप देखोगे अपनी ऑडियंस को, जिनको एक करोड़पति बना रहे थे, उनको इन सब लोगों ने एक ही ऑप्शन दिया लास्ट में, जो मैं 1 साल से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें इनके जैसा बनना है तो इनके जैसा बनो, इनके कंटेंट पे मत जाओ, इनका कंटेंट कुछ नहीं है, वो सब चोरी का है, इनके एक्शंस पे जाओ, तुम भी फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, तुम भी कोर्स बेचो। और आज इन लोगों ने वही करवा रहे लोगों से। आज आप इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स को उठा के देख लो, वो लोग, उन लोगों ने पता क्या कर रखा है लोगों को, कि पहले मेरा कोर्स खरीदो 20,000 में, फिर लोगों को बेचो तो तुम्हें 25% मिलेगा कमीशन। आप 100 लोगों को बेचोगे, सोचो आप, मतलब पहले बच्चों को बोला हम तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनाएंगे, बच्चों ने 20,000 रुपए दिए, फिर उनको बोला 20,000 रुपए वापस कमाने हैं, कह रहे हाँ कमाने हैं, तो मेरा कोर्स बेचो, जिसको भी मेरा कोर्स बेचोगे तुम्हें 25% मिलेगा। अब 25% मतलब अब एक बच्चा है जिसका पैसा फंस गया 20,000, उसने झूठ बोल के या पता नहीं कैसे करके वो अरेंज किया था। अब उसको क्या लगता है मेरा पैसा निकलवाने का मेरे को क्या रास्ता दे रहे हैं ये, कि मैं 4 लोगों को और इनका कोर्स बेच दूं तो मेरा 20,000 मिल जाएगा। तो वो बच्चा अपने पैसे निकालने के लिए क्या कर रहा है, 4 नए बच्चों को इनका कोर्स बेच रहा है। और
इसी तरीके से पूरा का पूरा सर्कल चले जा रहा है। तो वो उसमें मतलब वही था, वो जो वीडियो है फ्रॉड मोटिवेशन स्पीकर कैसे बने, उसमें इनका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, इनकी पूरी साइंस है कि किस तरीके से ये जो लोग हैं ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और लोगों के ही पैसे को लूट के चोरी करके उन्हीं के पैसों में वो लाइफस्टाइल मेंटेन करके लोगों को दिखाते हैं और उसी लाइफस्टाइल की वीडियोस को डाल के यूट्यूब पे फिर दोबारा और नए लोगों को लूटते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है। ओके, तो सर अगर आपको चांस मिलता है अपना कोई बुक सेल करने का या अपना कोर्स सेल करने का, तो आप क्या करेंगे और आप ऐसा क्या नहीं करेंगे जो ये लोग करते हैं? देखो लोग आप मेरी थोड़ा फिलोसफी थोड़ी सी अलग है इस मामले में कि मेरे लिए क्या है कि अगर देखो मैं क्या कोर्स, अगर मैं बोलूंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में तुम्हें करोड़पति बना सकता हूँ, तो अगर मेरे पास ऐसा है लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में करोड़पति बनाने का मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, तो मैं खुद ही ना बन जाऊंगा उससे, मैं कोर्स नहीं बेचूंगा। आप समझ रहे हो, मैं उससे खुद बन जाऊंगा, मैं कोर्स क्यों बेचूंगा? अगर मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग से कोर्स बेच के मैं कैसे करोड़पति बन सकता हूँ, या मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं 50 लाख लोगों को करोड़पति बना दूंगा। हमारे यहाँ लोग कुछ भी बोल रहे हैं एक भाई साहब बोल रहे 50 लाख लोगों को अगले 5 साल में करोड़पति बना दूंगा। तो मैंने बोला इसका मतलब तेरे पास इतनी लिमिट है कि तू कहीं से 50 लाख लोगों को अगले 5 साल में करोड़पति बना सकता है। मतलब तेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी नॉलेज है जहां से तू 50 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है अगले 5 साल में। क्योंकि 50 लाख लोगों को करोड़पति बना दो तो अपने लिए भी तो 50 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते वो चीजें? वहां से तुम 50 लाख करोड़ करो और बाकी बच्चों को फ्री में सिखा दो। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही देश प्रेम है तो बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये सिंपल एक साइंस होती है। साइंस क्या है कि लोगों को बोल दो कि मैं तो करोड़पति बन गया, तुम्हें बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं दुनिया की हेल्प करना चाहता हूँ। अब इनसे पूछो अगर हेल्प करना चाहते हो तो फ्री में कर दो। नहीं, फ्री में कैसे कर दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? अरे घर वहीं से चला लो जहां से दूसरों को करोड़पति बना रहे हो, वहां से खुद भी बन जाओ। बट वो कोई जगह है ही नहीं। अगर वहां कोई ऐसी जगह होती, ऐसा कोई कोर्स, ऐसी इनमें अगर बुद्धि होती, तो ये लोग खुद नहीं बन जाते उस प्रोफेशन के अंदर करोड़पति, जिस प्रोफेशन के अंदर ये दूसरों को बनाना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये है, देखो मैंने मैं एक्सीडेंटल यूट्यूबर बना, मैं एक्सीडेंटल राइटर भी बना। कि लास्ट ईयर 25 दिसंबर के आसपास क्रिसमस पे मेरे को लोगों ने बोला कि सर आपकी जो वीडियोज हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट है, उसको क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो कि यूट्यूब नहीं देखते, जो इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए, जिनको चीजें पढ़ के अच्छी लगती हैं, जो रीडर्स हैं। और ये तो अंडरस्टूड, आपको पता है कि करोड़ों लोग हैं जो बुक रीडर होते हैं और उनको बुक रीड करके ही चीजें समझ में ज्यादा बेटर वे में आती हैं। तो मेरे सामने एक चीज बोली गई कि मैं बुक को राइट करूं और सो दैट कि लोगों को उसमें हेल्प हो सके। तो हाँ, बुक का मुझे एक सेंस लगा कि ठीक है, बुक जो होती है, कई लोग जिनको बुक ही पढ़नी है तो उनको आप यूट्यूब के थ्रू नॉलेज नहीं दे सकते। तो मैंने एक बुक लिखा और लोगों के प्यार की वजह से वो बुक जो था अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग रहा। लेकिन कोर्स में कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, कोर्स निकालना गलत नहीं है। अगर मैं एक ऐसा कोर्स निकाल रहा हूँ, मैंने एक कोर्स निकाला कि इस कोर्स को करके आप यूट्यूब पे चैनल बनाना सीख जाओगे, ये कोर्स एक जायज कोर्स है, एक अच्छा कोर्स है, एक अच्छा प्रोफेशन है। बट अगर मैं ये बोलूं इस कोर्स को करके आप यूट्यूब पे चैनल बना के 1 साल में 100 करोड़ कमा लोगे, अगर मान लो कि अगर कोई इंसान कोर्स निकालता है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है इसको करके, ये जो यूट्यूब का कोर्स मैंने निकाला, इस कोर्स को करके आप यूट्यूब पे चैनल बनाना सीख जाओगे, तो ये एक नॉर्मल चीज है। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन फ्यूचर है, तो हम ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स सेलिंग को खराब नहीं बोलते, मैं कभी नहीं बोलता। लेकिन वहीं पे एक दूसरा बंदा आता है, वो कोर्स को कैसे निकालता है, ये मेरा कोर्स करके आप यूट्यूबर बन जाओगे और 1 साल में आप 100 करोड़ रुपए कमा लोगे, ये मेरी गारंटी है। ये कोर्स सेल नहीं हो गया, ये कोर्स सेल करना नहीं है। ये क्या है, ये लोगों को सपने बेचना है, ये लोगों को मैनिपुलेट करना है, लोगों को ओवर कमिटमेंट करना, रॉन्ग प्रॉमिस करना, ये कोर्स सेल करना, ये कोर्स सेल करने वालों को भी बदनाम करना है। तो मेरी नजर में क्या है कि अगर जो लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट लेके आते हैं, उससे मेरे को कोई खराब नहीं लगता। बट हाँ, जो लोग कोर्स के नाम पे लोगों को सपने सेल कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल, फेक लाइफस्टाइल सेल कर रहे हैं, जिनकी वीडियो शुरू होने से पहले उनकी वही मैंने जो बताया कि लड़कियां निकल रही हैं, फिर वो गाड़ी से निकल रहे हैं, फिर 2 लड़कियां और निकल रही हैं, या फिर बॉडीगार्ड साथ में घूम रहे हैं। असली में जब वो गली में जा रहे हैं तो मतलब मैं वर्ड ऐसे यूज करता हूँ, असली में जब वो गलियों में घूमते हैं तो कुत्ता भी नहीं घूमता उसके आसपास। लेकिन जब वो स्टेज में घुसते हैं ना, तो उस दिन उन्होंने 5-5 बॉडीगार्ड को 500-500 रुपए देके खड़ा कर रखा होता है कि जब मैं जाऊं तो तुम ऐसे लोगों को हटाना ताकि मेरी इज्जत बने, मेरी हवा बने। तो जो ये लाइफस्टाइल जो सेल किया जा रहा है, जो कि वैसे घूम रहे हैं तो उनको कोई नहीं जान रहा, लेकिन लोगों के सामने अपनी इमेज, सेल्फ इमेज ऐसी क्रिएट करने की हम तो पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, और उसको कह के लोगों को कोर्स के नाम पे सपने सेल करना, ड्रीम सेल करना और लोगों से पैसे लूटना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि पुलिस आज नहीं तो कल हमारी एक्टिव होगी,
और जब ऐसे 5-6 मोटिवेशनल स्पीकर्स को जेल के अंदर डाला जाएगा, जब उनको डंडों से स्वागत किया जाएगा, तो फिर वो शायद ये झूठ बोलना जो है, बच्चों को लूटना जो है, इसे बंद कर देंगे। क्योंकि पेनफुल चीज यही है कि छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, बच्चे ये तो आते हैं छोटे छोटे। अब उन बच्चों को हम ना अपॉर्चुनिटी ना समझ ले कि अरे ये तो बच्चे, इनको तो बेवकूफ बनाना आसान है, हम ये ना समझे, हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले कि यार ये जो बच्चे हैं इनको हम किस बेटर तरीके से गाइड कर सके, हमारा ये होना चाहिए इंटेंशन। बट जो स्पीकर्स होते हैं, जो उनको लूटना होता है, उनको वो मार्केट लगता है। तो मतलब देखते हैं, शायद जल्दी से जल्दी होपफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है डिफरेंट स्टेट्स का, वो एक्टिव हो इसके ऊपर। और अगर 10 को भी अगर पकड़ लिया ना, तो अगले 100 अपने आप घरों में वापस बैठ जाएंगे, जो आजकल आ रहे हैं। सो रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़े, मैं कहूंगी कि इंडिया में काफी फेमस है, उनको मैंने अप्रोच करना चाहा फॉर द इंटरव्यू। सो उनके किसी टीम मेंबर ने मुझे कॉल किया, और मतलब मैंने नंबर शेयर भी नहीं किया, किसी को मुझे कॉल किया, पता नहीं कैसे मुझे कॉल आया उनका, एंड दे वर फोर्सिंग मी टू जॉइन देयर। कहते कि ये सेमिनार हमारा जरूर देखो, आप बस आप कुछ मत करो, आप सेमिनार जरूर देखो। सर इसके पीछे क्या कारण है, ये सेमिनार की जबरदस्ती क्यों हो रही थी? देखो पता क्या होता है मैम, एक्चुअली में ना दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या था, सिर्फ ये था कि प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है, किसी कंपनी से आप प्रोडक्ट को लो, अगर आपको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट तो आप जो है दूसरे लोगों को रिकमेंड कर दो, और अगर आपके रिकमेंडेशन से अगर दूसरे लोग उसको बाय करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ ये है नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हुआ क्या, हमारे यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग हुई। हमारे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के फ्रॉड कंपनीज ज्यादा हैं। तो अब इन कंपनीज ने सोचा कि यार हम प्रोडक्ट के ऊपर कैसे बात करें, प्रोडक्ट तो हमारा घटिया है, प्रोडक्ट तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने अपना मेन प्रोडक्ट ही मोटिवेशन बना दिया। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों को, ये लोग इनवाइट करना स्टार्ट किया बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स में। वहां पे एक बंदे को ये स्टेज पे चढ़ा देता है कोट पैंट लेके, तो पहना के, और वो बंदा कैसी कैसी बातें करेगा कि मैं पहले किराए के घर पे रहता था, आज मेरा खुद का बंगला है, मैं पहले पैदल चलता था, आज मेरे पास मर्सिडीज है। वो क्या करेगा, सिर्फ मोटिवेशन की बातें, सपने दिखाने वाली चीजें, जो वहां पे जो लोग आए होंगे 500, 1000, 2000 लोग, उनको कहीं ना कहीं ड्रीम दिखाना, ड्रीम सेल करना स्टार्ट कर देगा। और उसके आसपास जो उसकी टीम के 15-20 जो जूनियर होंगे, वो एक फिर फिल्मी गाने चलेंगे, क्या बोलते हैं, बाहुबली इस टाइप के फिल्मी गाने चल रहे हैं, वो बंदा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उसके आसपास 15-20 लोग डांस कर रहे हैं। और 15-20 लोग जो डांस कर रहे हैं वहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो लोग आए हैं 2-2.5 हजार लोग, हर किसी के सपने टूटे हुए हैं, हर किसी के कोई ना कोई चीज है जो पूरी नहीं हुई आज तक। लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को, क्योंकि वहां पे ड्रीम ही दिखाया जा रहा है, वहां प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर बात होती है तो ये मुजरा करना ही नहीं पड़ता। वो मुजरा होगी, लोगों का ध्यान जो है वो उनके सपनों को कहीं ना कहीं मतलब जागृत करके, और उनको कोई ना कोई चीज बेच दी जाए, उनके सपनों को बेच दिया जाए, उन्हीं से पैसे लेके। तो वहां पे फिर जानबूझ के ऐसी वाली बात है, वो आपको सेमिनार में बुला के यही बातें कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि वो ना वहां पे लोगों को, देखो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या था, प्रोडक्ट अच्छा लगे यूज करो, दूसरों को रिकमेंड करो। वहां प्रोडक्ट यूज रिकमेंड की बात ही नहीं हो रही, वहां पे बस बुला के लोगों को क्या बताया जा रहा है, मैं भी करोड़पति बना, तू भी करोड़पति, जो टेबल के सामने वो करोड़पति। 2000 लोग हैं ना वहां पे, तो सबको बोला तुम भी करोड़पति, तुम सारे करोड़पति, क्योंकि मैं भी बना, तुम भी बन जाओगे, हर कोई बन जाएगा। तो लोगों को कहीं ना कहीं ड्रीम सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, जो लोग जिनके, और आपको पता है 90% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे ऐसे जिनके सपने एक्चुअल में पूरे नहीं हुए, सपने बहुत बड़े हैं बट उनको पता नहीं कैसे पूरे करें। तो वो ऐसे लोगों को जब देखते हैं और उनको जब ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है, तो वो सोचते हैं कि शायद हम भी यहाँ से पैसा कमा लेंगे। और वो फिर मोटिवेशन के अंदर, क्योंकि उस समय उनको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है उस सेमिनार्स में, फिल्मी गाने, वहाँ का एम्बियंस ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि उस जोश में ना वो अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि मोटिवेशन भी ना एक तरीके से दारू के नशे की तरह होता है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, आपको पता है, वो लोग अल्कोहल एक बार हमने कंज्यूम किया, हमारी सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम नशे में हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से मोटिवेशन का भी एक नशा होता है। जब हम मोटिवेट होते हैं, कोई हमें मोटिवेट करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हम कहीं ना कहीं नशे में चले जाते हैं। तो अगर कोई बंदा ड्रिंक किया होता है, अगर उस समय वो कहीं पे साइन कर देता है तो वो वैलिड नहीं होता। लेकिन ये कंपनियां तो लोगों को मोटिवेशन के नशे में ही ज्वाइन करा रही है इतने सालों से, तो ये तो वैसे ही ये सारे एग्रीमेंट, ये सारी की सारी चीजें तो वैसे ही इनवैलिड हो जानी चाहिए और इन कंपनीज के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस तरीके के सेमिनार में इस तरीके की बातें करती हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आपको इनवाइट किया होगा, जिस भी कंपनी ने आपको इनवाइट किया या जिस भी स्पीकर ने आपको इनवाइट किया, तो वो
कंपनीज या उस टाइप के जो स्पीकर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंडस्ट्री को बदनाम होने में, क्योंकि लोग मैंने देखा यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो इतनी अच्छी इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, लोग इसके बारे में नेगेटिव क्यों हैं? लोग इसके बारे में नेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो मेन काम नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट अच्छा लगा रिकमेंड कर रहे, वो ये नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, सपना लोगों को दिखा रहे हैं और उसी सपने को आगे लोगों को सेल कर रहे हैं। और सपने दिखाने की वजह से और होता क्या बाद में, सपना 90% लोग जो होते हैं उनका सपना तो पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम तो होती नहीं है, मेहनत करना ही पड़ती है। बट सेमिनार हॉल में इनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है। तो उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं और 90% लोग जब वहां से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, तो वो ब्लेम किसको करते हैं, इंडस्ट्री को, कि ये इंडस्ट्री ही बेकार है। एक्चुअल में इंडस्ट्री की कोई गलती नहीं थी, ये उस कंपनी की गलती थी, उस कंपनी के सेमिनार की गलती थी। मैंने बताया ना बंदूक वाला एग्जाम्पल, कि वो कंपनी है जो बंदूक है उसको चोरों की तरह भी यूज किया जा सकता है, पुलिस की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं ये वो लोग हैं जो बंदूक को उठा के, मतलब एक पावरफुल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग, उसको उठा के चोरों की तरह यूज कर रहे हैं बैंक के अंदर घुस के लोगों का पैसा लूटने के लिए। ना कि ये वो लोग हैं जो पुलिस की तरह बंदूक लेके बैंक के बाहर खड़े और लोगों के पैसे की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो मैं बस वही बोलना चाहूंगा कि ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये जो सेमिनार कल्चर है ये अच्छा हुआ, कोरोना में सबसे अच्छी अगर कोई चीज हुई है इस इंडस्ट्री में तो वो यही हुई है कि सेमिनार्स बंद हो गए। कॉन्फ्रेंसेस जो होनी चाहिए थी उन्होंने मुजरों का रूप ले लिया था, तो अब वो अच्छा है कि अगर वो चीज दोबारा से मुजरे पे ना जाए, लोग समझदार होकर एजुकेट होकर अगर ज्वाइन करते हैं तो ये इंडस्ट्री काफी अच्छी इंडस्ट्री है। तो सर आपको नहीं लगता कि आप लोग काफी अवेयर भी हो रहे हैं? जैसे आपका चैनल आया तो उसने काफी लोगों को काफी फ्रॉड्स में हेल्प मिली, काफी चीजों को पता चला कि ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स, क्योंकि आपसे ही पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होता है। मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग में, और मुझे पहले बहुत सारे ऑफर्स आ चुके थे कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे इसका मेंबर बन जाइए इसका। मैं कभी नहीं करती इन चीजों पे गौर, बट मुझे बाद में पता चला आपसे कि ये बेसिकली ये क्या खेल है। तो मुझे लगता है कि लोग काफी अवेयर भी हो रहे हैं, तो थैंक्स टू यू बाय द वे। नहीं, हमारा जो मेन इंटेंशन था चैनल क्रिएशन के पीछे वो यही था कि हम लोगों को एजुकेट कर सके। हमारा मोटो भी वही, एजुकेशन और मोटिवेशन, कि लोगों को मोटिवेशन के नशे से बाहर निकाल के एजुकेट किया जा सके, सो दैट कि वो एक एजुकेटेड डिसीजन ले। अगर आप एजुकेट होकर एक डिसीजन लेंगे और एक राइट कंपनी जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, पेआउट अच्छा हो, फ्यूचर प्लान अच्छे हो, तो आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए एक राइट तरीके से। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 95% से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो स्कैम हैं। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंडिया जैसी कंट्री में, तो ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने आप को एजुकेट करना, क्योंकि आपके 95% चांस तो 100 मतलब 100 में से 95 तो प्योर स्कैम है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा फ्रेंड्स रिलेटिव आए और उन्होंने हमें जो भी कंपनी बताई हमने उसको एसोसिएट हो गए, ये बहुत गलत है। हमें पहले इस कंसेप्ट के ऊपर पढ़ाई करनी चाहिए, इसके ऊपर जानना चाहिए, तब हमें डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है एक गलत कंपनी को चूज करने की और द राइट कंपनी, वो बहुत ज्यादा हाई है। 95% से 99% चांसेस है कि आपकी जो फर्स्ट कंपनी रहेगी वो आप एक स्कैम ही आप चूज करेंगे, क्योंकि स्कैम इतने ज्यादा हैं। 100 में से 95 to 99% स्कैम ही हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री खराब है, ये बस वही वाली बात है कि पुलिस से ज्यादा चोर हैं जो इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो बट इसको पुलिस की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो धर्मेंद्र ठाकुर पूछ रहे हैं कि वेस्टीज कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मैम वेस्टीज कंपनी जो है हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। शायद मैं बताऊं तो शायद टर्नओवर के हिसाब से बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वेस्टीज। एज ए नेटवर्कर हम सब लोगों को प्राउड होना चाहिए, और एज ए डायरेक्ट सेलर वो किसी भी कंपनी में हो इंडिया की, उन सब लोगों को प्राउड होना चाहिए कि वेस्टीज जैसी कंपनी हमारे इंडिया में आई। हर कंपनी में प्रॉब्लम होती है, हर कंपनी में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, बट हाँ वेस्टीज ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। टॉप 100 का ग्लोबल टॉप 100 कंपनीज के अंदर वेस्टीज अपने आप को लेके आई है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, हमारी इंडिया की कंपनीज ग्रो कर रही है। और आने वाले टाइम में मैं बहुत श्योर हूँ कि टॉप 100 के अंदर इंडिया की एक कंपनी नहीं, इंडिया की मिनिमम जो है 10 to 50 कंपनीज हमारे इंडिया से रहेंगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे पास है, जबकि हमारे पास लैंड जो है पूरे वर्ल्ड की वो सिर्फ 2.4% है। तो जैसे वेस्टीज ने जो एक काम किया है, सेम वैसे ही एक आरसीएम कंपनी भी है हमारे यहाँ पे, उसने भी काफी अच्छा स्ट्रगल किया है हमारे इंडिया के अंदर गाइडलाइंस को लाने में। तो मैं वही बोलना चाहूंगा वेस्टीज के बारे में कि वेस्टीज एक लीगल कंपनी है इंडिया की। एक हम किसी भी कंपनी में हो, हमारे को
दूसरी कंपनी अगर किसी ने कुछ अच्छा कर किया है तो हमें उसको उसकी सराहना करनी चाहिए। तो वेस्टीज एक मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में कि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है, उसने इंडिया को एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। हालांकि कुछ प्लस माइनस हर कंपनी में रहता ही है। सर आप ये जो ब्लाइंड फॉलोवर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच जो ये लोग होते हैं, इनके जो ब्लाइंड फॉलोवर्स, हाँ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि जो फ्रॉड ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो लाइफ कोच हैं, देखो इनको मैसेज देने का कोई फायदा, देखो पता है क्या, आप किसी की आत्मा को कोई चीज रियलाइज ना हो रही हो या जिसमें जिंदा होने की इच्छा बची हो, उसको आप जिंदा कर सकते हो। बट जिसकी आत्मा ही मर चुकी हो, जिसने ये सोच ही लिया हो कि मुझे बस पैसा कमाना है लोगों को झूठ बोल के, फ्रॉड करके, तो उसको आप क्या मैसेज दोगे? उसको क्या मैसेज, उसको लोग गालियां दे रहे हैं, उसको तब समझ में नहीं आ रहा, उसको लोग बद्दुआएं दे रहे हैं तब उनको समझ नहीं आ रहा। तो मेरा सजेशन से तो उनको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं तो उनको काफी टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं उन लोगों को जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि उनके सामने अगर कोई भी बिजनेस कोच या सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर आके ऐसी बकवास करता है कि मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, तो उससे सिंपल एक चीज बोलो कि सर अपनी आइडिया दिखा दो, अपनी कोई एक ऐसी कंपनी बता दो जो कोर्स बेच के नहीं, क्योंकि कोर्स बेच के तो आप बन रहे हो अभी, वो तो कोर्स बेच के करोड़पति बनना तो सबसे इजी है, सबसे इजी प्रोफेस। पता है इंटरनेट पे एक बड़ी सी सेइंग है, द इजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे इजी तरीका पता है क्या है? आप दूसरे लोगों को ये सिखाने लग जाओ कि इजीली ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है। सबसे इजी तरीका यही है। और इसमें अगर आपने झूठ का तड़का लगा दिया कि मैं करोड़पति बना कैसे 20 साल में, या मैं 40 लाख 50 लाख लोग करोड़पति बना दूंगा, तो आपके फ्रॉड की जो स्पीड होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं उन लोगों को जो इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो इनसे सीधा पूछें कि सर 20 साल का आइडिया दिखाओ, नहीं है तो कोई ऐसी कंपनी दिखाओ जो कोर्स ना बेचती हो और जिसने करोड़ों रुपए का काम किया हो कभी भी लाइफ में। तो ये देखना, ये सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर भाग जाएंगे, अभी के अभी भाग जाएंगे। हो सकता है कि अब क्योंकि ये लोगों को लूट के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये किसी और जगह पे से भी कमा ले, बट इनकी जो बेस है, इनका जो वो है, वो सिर्फ लोगों को लूटना, लोगों को चोरी करना। और ये है जैसे कि अगर कोई इंसान है, वो बैंक में डाका डालते 100 करोड़ का, और उसके बाद 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर दे 1-1 करोड़ रुपए, और उन 100 में से कोई एक कंपनी बड़ी हो गई, तो वो ये बोलते कि देखो ये तो मैंने बड़ा किया है। तो वो नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है कि आज के टाइम पे ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन्होंने किसी भी कंपनी के अंदर इन्होंने 1 करोड़ रुपए तो छोड़ो, कहीं पे भी इन्होंने 50 लाख भी नहीं, मतलब इनका कुछ भी नहीं है। ये जो बोलते हैं कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, ये कोर्स अगर इनकी कोर्स की कमाई हटा लो तो वो 1000 रुपए भी नहीं बचती। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के लूट रहे हैं। इनको कोई मैसेज दूंगा, बस ब्लाइंड फॉलोअर्स को ये चीज बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज को क्वेश्चन करो, लॉजिकली सोचो, इमोशनली बाय मत करो। अपने ये कोई आपके सामने आके अच्छी बातें कर रहे हैं ना, पता है ये कैसी वैसी बातें करते हैं बच्चों को, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ मत छोड़ना, तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। अब पता है क्या होता है इससे? और जैसे ही छोटे बच्चे या बच्चियां आके बोलते हैं अच्छा भैया हमें अमीर बना दो, हमें भी करोड़पति बनना है, हमारे को हाथ पकड़ा दो, कहते हैं नहीं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, हाथ पे 20,000 रुपए रखो। तो जब 20,000 रुपए रख के अगर ये आपसे हाथ मिला रहे हैं, तो इनसे आप दूर रहो। आप फिर समझ लो कि इनका खाना, इनका रोटी, इनकी दाल, इनका सब कुछ जो है सिर्फ उन बच्चों के ही पैसों से चल रहा है, जिन बच्चों को ये लूट रहे हैं, और उन्हीं को बता रहे हैं कि तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि तुम कैसे करोड़पति बन जाओगे। और लास्ट में ये कुछ नहीं सिखा रहे उनको, लास्ट में ये उनको भी चोरी करना और झूठ बोलना ही सिखा रहे हैं। जो आप बता रहे थे ना 20-20 साल के बच्चे अपने नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर लगा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि 18 साल में इन छोटे छोटे मोटिवेशनल स्पीकर ने उनको झूठ बोल के उनका पढ़ाई छुड़वा दी, उनकी नेटवर्क मार्केटिंग छुड़वा दी, उनके डिजिटल मार्केटिंग छुड़वा दी। उनको लास्ट में क्या ऑप्शन दिया? मेरा कोर्स बेचोगे तो पैसे कमा लोगे। अब आप उनका कोर्स कैसे बेच सकते हो? इन फ्रॉड स्पीकर्स का, इन फ्रॉड स्पीकर्स की झूठी तारीफ करके। तो उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, लगे हुए हैं, वो मेरा माई बाप यही, मेरा भगवान यही, मेरा सब कुछ यही। क्योंकि जब तक वो इन फ्रॉड स्पीकर्स की तारीफ नहीं करेंगे, तब तक इन फ्रॉड स्पीकर्स का कोर्स कैसे बिकेगा? और फ्रॉड स्पीकर्स का कोर्स नहीं बिका तो उन लोगों को पैसा कैसे आएगा? तो ये जो 20-20 साल के बच्चे जो आज अपने आप के नाम के आगे बिजनेस कोच या मोटिवेशनल स्पीकर बना के घूम रहे हैं, ये उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं फ्रॉड लोगों को, जिन फ्रॉड लोगों के चंगुल में ये खुद फंस गए थे। तो ये एक लूप चल रहा है कि पहले फ्रॉड के चक्कर में फंसो, लूट जाओ, फिर खुद वैसा ही फ्रॉड बनने की कोशिश करो और फिर लोगों को लूटने की कोशिश करो। तो ये एक सर्कल है, एक रिपल इफेक्ट है। और कोई मैसेज नहीं देना चाहूंगा, बस यही मैसेज देना चाहूंगा इन लोगों को कि क्या बोलते हैं, मतलब कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा एक अच्छी चीज है, बट पैसा एक अच्छे तरीके से भी कमाया जा सकता है। लोगों को लूटना गलत है, नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ, बट वो अभी भी लूटेंगे।
सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप पैसा कमाना तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैम पैसा कमाने का शॉर्टकट है, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना सक्सेस पैसा ही है। तो उन लोगों को क्या लगता है कि हमने चोरी करके या झूठ बोल के या कोर्स बेच के भी पैसा कमा लिया तो हम सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि उनकी नजर में पैसा कमाना ही सक्सेस है। तो जिनकी नजर में पैसा ही सक्सेस है उन लोगों को तो आप क्या ही समझाओगे। तो हाँ, ये है कि सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस, अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आप मेहनत कीजिए। आप ये भी नहीं है कि सक्सेस बहुत लॉन्ग कट है। ऐसा लोगों को पता क्या लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है तो मतलब ये कोई 15-20 साल का है। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा कमाने का, जल्दी पैसा कमाने के तो बहुत सारे शॉर्टकट है, बट सक्सेस, अगर एक राइट वे में आपको सक्सेस चाहिए तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और वो कोई बड़ा लॉन्ग कट भी नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, आप कहीं पे भी आप पैसे के साथ 2 या 3 साल के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। तो एक सक्सेस, एक राइट तरीके से पैसा कमाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो सबसे पहला तो जो स्टेप है वो यही, सक्सेस और पैसा, इन दोनों को अलग अलग करके चलना। पैसा सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है, बट सिर्फ पैसा कमाने को जिस दिन आप सक्सेस ले लोगे उस दिन तो फिर मैं बोलूंगा कि सबसे इजी है, बैंक अगर आसपास में है तो वहां पे डाका डाल लो, एक ही दिन में सक्सेस हो जाए। तो दोनों चीजें थोड़ा सा हम ध्यान रखें।